नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार मैम। नमस्कार। हेलो दीदी, नमस्ते। 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 नमस्कार पूनम जी। नमस्ते। राधे राधे। नमस्ते। राधे राधे। नमस्ते मैम। आप लोग सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का टॉपिक हम लोग सभी को पता है, क्या कर फ्रॉम रहे? लैक टू अबंडेंस। इस क्या? टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल जर्नी आवाज दो। यस फ्रेंड्स, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जब मैं 16 साल की थी तभी से स्टार्ट थी। फर्स्ट टाइम मैंने ध्यान का अनुभव तभी किया था आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू। 2 दिन की वर्कशॉप थी, काफ़ी गहरे अनुभव हुए, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एंड ऑल। लेकिन कोई गुरु का सानिध्य लगातार नहीं बनने के कारण ये ज्ञान मेरा, ये नॉलेज डाइल्यूट हो गया पूरा। उसके बाद कुछ 7 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की इस टाइप की वर्कशॉप्स मैं करती, आनंद का अनुभव होता, शांति महसूस होती। लेकिन क्योंकि लगातार नहीं बनने के कारण ये मैं फिर छोड़ देती थी और फिर वहीं की वहीं आ जाती थी। 2014 में मेरे अंदर कुछ प्रश्न जगे। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्या पर्पस है मेरे जीवन का? मैं कौन हूँ? और फ्रेंड्स, यहीं से मेरा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा। मैंने प्राणिक हीलिंग ज्वाइन किया। मेरा बेटा बीमार रहता था। डॉक्टर बनने की जो बचपन से एक चाह थी, समझ में आया कि प्राणिक हीलिंग से भी क्योर किया जाता है, तो मैंने ज्वाइन किया। बहुत पॉजिटिविटी आ गई थी मेरे अंदर। लेकिन अभी भी कुछ था ऐसा जो मैं अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मेरे अंदर का गुस्सा कम हो गया था, लेकिन अभी भी जो एक बार दो बार आता था उस समय मुझे लगता था ये होना ही नहीं चाहिए। तो फिर और खोज और तलाश जारी हो गई मेरी। वही कहते हैं ना, जब आप रेडी हो जाओ तो मास्टर्स भी अपीयर हो जाते हैं। ऐसे ही मुझे इस जर्नी में मास्टर हितेश मिले, जिनके सानिध्य में मैंने इनर चाइल्ड वर्कशॉप की। उस इंटेंस हीलिंग वर्कशॉप में मुझे समझ में आया, मेरा लाइफ पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया। मुझे समझ आया कि प्यार किसी को बांधना नहीं है, प्यार किसी को पॉजेस करना नहीं है, प्यार किसी को आप इनसिक्योरिटी का एहसास प्यार नहीं है। प्यार है फ्री करना, प्यार है अनकंडीशनली किसी को एक्सेप्ट करना। अपने आप को एक्सेप्ट कर पाई मैं, इस जर्नी में आगे बढ़ी। जैसे जैसे आगे बढ़ी, ध्यान मेरा लगातार होने लग गया और इच्छा हुई ये मोक्ष क्या होता है, एनलाइटनमेंट क्या है, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आई हूँ, ये अभी तक क्लियर नहीं था मेरे अंदर। 2017 में मैं विशाल अवतार सर से मिली और वहां जाके मुझे समझ में आया मैं क्यों इस धरती पर आई हूँ, मैं कौन हूँ। और कई सवालों के जवाब मिले, कई तरह की हीलिंग्स हुई हर लेवल पे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पे हीलिंग हुई। और फिजिकल लेवल पे अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं तो मुझे 30 साल से पुराना माइग्रेन पेन था। हर कोशिशों के बावजूद एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सब तरह की मेडिसिन मैंने ट्राई की, लेकिन मुझ पे कुछ भी असर नहीं हुआ। मेरा कंप्लीटली हील हो चुका है वो आज। साइटिका इश्यूज थे, वो हील हो गए। मुझे एक्यूट एसिडिटी थी, डॉक्टर्स के पास जाती, डॉक्टर्स बोलते हैं आप थोड़ा सोचा कम करिए, स्ट्रेस कम लीजिए। जैसे लास्ट सेशन में हमारी एक मेंटर सुनिधि ने भी कहा था कि ओवर थिंकिंग, और ये हैबिट मुझे थी, मुझे खुद को नहीं पता था और मुझे लगता था दिस इज वेरी नॉर्मल। लेकिन मुझे अब पता है कि दिस इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। वो उस ओवर थिंकिंग की वजह से ही मुझे इतनी एसिडिटी थी। मेडिटेशंस और ये सब प्रैक्टिसेस करने से वो भी हील हो गए। और मुझे बॉडी में लम्ब्स थे, वो कब वैनिश हो गए वो तो मुझे पता ही नहीं चला। और यही नहीं फ्रेंड्स, मेरे रिलेशन इतने हारमोनियस हो गए। जो ब्लेम गेम हर समय चलता था, इनसिक्योरिटी महसूस होती थी, समझ लीजिए जो लैक की फीलिंग थी, वो अब ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरी छोटी सी यात्रा जो मैंने आप लोगों से शेयर की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं, लैक एंड अबंडेंस। तो आप लोग का जवाब मुझे चैट बॉक्स पे भी चाहिए, जो आप लोग अनम्यूट करके बोलना चाहें बोलिए। लैक सुनते ही आपके मन में पहला विचार क्या आता है? क्या होता है लैक? कुछ लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और कुछ अनम्यूट करके भी अपना जवाब दे सकते हैं। लैक मतलब कमी। कमी। ओके, और सब जन लैक दीजिए। लैक में लैक मीनिंग शॉर्टेज। शॉर्टेज, खालीपन। लैक मतलब खालीपन। ओके, इंटरेक्टिंग। डेफिशिएंसी, नॉट सफिशिएंट। ये सारे मुझ पे पर्सनली आ रहे हैं चैट बॉक्सेस में जवाब।
ओके अच्छा, अब मैं ये पूछती हूँ आप लोगों से, अबंडेंस नेगेटिव, अबंडेंस का मतलब आप लोगों के हिसाब से क्या है? लैक ऑफ समथिंग यू डिजायर्ड इन लाइफ। अब अबंडेंस सुनते ही आपके अंदर क्या आ रहा है कि अबंडेंस मतलब क्या हो सकता है? प्रचुरता। ओके फाइन, यस, सभी सभी इन्वॉल्व करिए, थोड़ा कॉन्टम्पलेट करिए, सोचिए कि क्या आपके अंदर से आ रहे हैं जवाब। कोई राइट रॉन्ग नहीं है फ्रेंड्स, जस्ट गो हेड। हैप्पीनेस, सरप्लस, Wealth. वेल्थ, एक्सपेंशन, यस एक्स्ट्रा फ्रेंड्स, मिलना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिलना, मिलना। अच्छा जो है उससे भी बहुत ज्यादा मिलना। I feel spiritually वो होना means जो हम चाहते fulfill. हैं। हाँ, spiritually full होना. I feel abundance. ओके फाइन, बहुत सारा। एबिलिटी टू गिव, वंडरफुल, सभी तरफ से ज्यादा ज्यादा, हर तरह से प्लेंटी प्लेंटी। चलिए आज अब मैं, जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा मिल जाना फुल सभी। सेटिस्फेक्शन, यस, अब हम लोग इस बारे में और क्लैरिटी से जानेंगे। वेल्थ हम लोग एक्चुअली क्या समझते हैं? क्या सिर्फ हम मनी को वेल्थ समझते हैं? कमी हम किस चीज में समझते हैं? क्या मटेरियल चीजें ही की कमी होती है, कि इमोशनल लैक भी हम फील करते हैं, फिजिकल लैक फील करते हैं, स्पिरिचुअल लैक फील करते हैं? स्पिरिचुअल लैक तक तो हम आते ही नहीं है, हम इन मटेरियल लैक में ही उलझ कर रह जाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही, इन जनरल मैं बात कर रही हूँ कि स्पिरिचुअल लैक को अगर हम पकड़े, पहले देखें, तो हमारे ये लैक तो कब भर के अबंडेंस में चले जाएंगे हमें भी नहीं मालूम चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट, मैं अब सब आप लोग को म्यूट कर देती हूँ। यस फ्रेंड्स, हम सभी यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन। प्लीज एक बार मुझे बताइए, स्क्रीन सबको विजिबल है? को होस्ट प्लीज आप बताइए। हाँ दिख रही है। ओके, तो ये जर्नी अब हम आज समझेंगे, कैसे लैक से हम अबंडेंस की जर्नी को तय करेंगे। थोड़ा इस पिक्चर को भी आप देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि ये क्या है। ओके, जो हमने जाना, लैक मतलब कमी और अबंडेंस मतलब प्रचुरता, और इसको और डेप्थ में आज हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, लैक मतलब क्या है? लैक, द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट और नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग, हर समय कमी का एहसास बने रहना हमारे अंदर। एक्चुअली कमी कुछ एक्चुअल में होती है क्या? ये तो हमारा एक एहसास है। जैसे अगर एक बच्चे को एक चॉकलेट दी जाए, वो उसमें भी खुश हो जाता है, और कई बार 5 चॉकलेट देने से भी वो असंतुष्ट ही रहता है। तो ये तो हमारे अंदर का क्या है, बच्चों का तो चलिए बात अलग है, हम खुद अगर अपने आप को भी लें, कई बार कोई चीज हमें मिल गई, प्राप्त हो गई, लेकिन अभी भी हमें वो कम लगती है। कोई गिफ्ट मिला, हम अभी भी उसमें कमियां देख रहे हैं, मेरे काम की नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कमी एक्चुअल में ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं उस चीज के लिए, वो बताता है लैक। लैक केवल ये नहीं है कि आपके पास क्या है, लैक एक्चुअली आप क्या हो, क्या नहीं हो, ये भी बताता है, ये भी दर्शाता है। अबंडेंस जैसे स्टेट ऑफ बीइंग है, लैक, लैक भी हमारा, अबंडेंस भी एक एटीट्यूड है फ्रेंड्स। आप अबंडेंस को किस तरह लेते हैं? ये एक एटीट्यूड है। कुछ कमियां जीवन में दिख रही है, आप उसी को ही लैक लैक की फीलिंग से अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, या आपको उसमें वो अबंडेंस को देखना आता है कि ये नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास ये भी तो है, वाई इट्स मी की जगह व्हाट इज देयर फॉर मी। ये है अबंडेंस एटीट्यूड। जब हम इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं ना, मेरे संग ये ऐसा क्यों होता है, तो ये वाला कौन सा एटीट्यूड हो गया, हमारा लैक। लेकिन मेरे लिए यहाँ क्या है, या मैं और क्या कर सकती हूँ? जब हम एम्पावरिंग डिसीजंस लेते हैं, एम्पावरिंग चॉइसेस लेते हैं, दैट इज अबंडेंस। तो यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से अबंडेंस क्या है? देयर इज अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। फ्रेंड्स, इस लाइन को आप भी पढ़ें, दोबारा से पढ़ें। देयर इज अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग में सब चीज आ जाती है, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग में। इधर मैं आप लोग का एक सीक्रेट और रिवील करती हूँ, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग में आपकी जो लैक वाली फीलिंग है ना, उसका भी इस यूनिवर्स में अबंडेंस है। यस फ्रेंड्स, तो इस अबंडेंस में हमें क्या चॉइस करना है, ये हमारा काम है। हम किस चीज पे
व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। हम क्या फोकस कर रहे हैं, अपने जीवन की उस कमियों को फोकस कर रहे हैं या हमारे पास जो है उसको हम फोकस कर रहे हैं। तो यूनिवर्स तो हर बात में आपको बोलेगा तथास्तु। आप बोल रहे हो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, भगवान बोलेगा तथास्तु, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। आप बोलोगे आई एम नॉट गुड इनफ, नहीं नहीं मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता, तथास्तु। तो हर चीज में तथास्तु बोला जाता है। आप जो महसूस करते हो, आप जो कंटिन्यूअसली अपने आप को जो बोलते जाते हो, और हम कॉन्शियस कितने हैं, हम तो सिर्फ 5% कॉन्शियस है, लेकिन ये जो 95% जो सब कॉन्शियस में हमारे हर समय जो बातें चलती रहती है, हम अपने आप से सेल्फ टॉक करते रहते हैं, अपने आप से भी और लोगों के लिए भी चलते फिरते हम उनको जज करते फिरते हैं। तो फिर ये क्या हो रहा है, ये हमारे सबकॉन्शियस में। और 5% अगर हम अभी अपने इन 5% पे ध्यान दें, कॉन्शियसली अपने लाइफ में एक्सपैंडिंग चॉइसेस को ले, तो हम अबंडेंस को क्रिएट बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो इस चीज को भी वापस कॉन्टेम्पलेट करिए, व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड। इस चीज को आप बार बार देखे, सोचे, अपने लाइफ से कनेक्ट करें। यस फ्रेंड, ये स्क्रीन में आपको क्या दिख रहा है, एक बार अनम्यूट का ऑप्शन आप दे दीजिए, सबसे मैं सुनना चाहूंगी स्क्रीन में क्या दिख रहा है। स्क्रीन में हाँ, एक Signature एक dot. Screen with black dots. तो कुछ black ब्लैक, dots। ओके, But कहीं कहीं Yes. लगता है कि Some birds are flying. birds है, birds are flying। ओके ओके, एक एक करके बोलिए, एक एक, ओके बहुत सारे birds है मैडम। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। व्हाइट स्क्रीन पे ब्लैक डॉट्स। हाँ थैंक यू, सबको म्यूट कर दीजिए। यस, तो इस स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे हमें बहुत सारे डॉट्स दिख रहे हैं, एग्जैक्टली तो एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, समझ लीजिए ये आपका जीवन है, ये पूरा व्हाइट बोर्ड ये आपका जीवन है। इसमें ये डॉट कोई चैलेंज है, कोई हेल्थ इश्यूज है, ये डॉट कोई रिलेशनशिप इशू है, ये डॉट कोई हो सकता है आपका करियर का इशू है, कोई स्पिरिचुअल इश्यूज है, कुछ भी। ये छोटे छोटे डॉट्स अगर इसको इकट्ठा करके भी मैं साइड में करूं तो ये इस पेपर का 5% भी नहीं है। ठीक ऐसे ही हमारा जीवन है फ्रेंड्स, कि हमारा जीवन इतना सुंदर, हमारा ये जीवन है, इसमें हमारे इतने रिश्ते हैं, लेकिन कुछ एक या दो रिश्तों में अगर हमें कुछ कमी का एहसास होता है तो हम उसे लेबल कर देते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं आपके रिश्तों में कैसा है, नहीं नहीं मेरे रिश्तों में अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आपका हेल्थ कैसा है, तुरंत हम अपनी बीमारियां बताना स्टार्ट कर देते हैं। हम फोकस क्या कर रहे हैं, ठीक इसी व्हाइट पेपर की तरह, इसी ये हमारा ब्यूटीफुल 95% क्लीन व्हाइट जीवन है, जिसमें कुछ चैलेंजेस, कुछ वो भी हमारी ग्रोथ के लिए है, ऐसा नहीं वो ऐसे ही आए हैं, ये भी हमारी ग्रोथ के लिए है फ्रेंड्स। तो हम अपने जीवन का नजरिया को कितना संकीर्ण रख देते हैं इस टिक ब्लैक डॉट की तरफ। एक दो रिश्ते खराब है तो क्या इसमें सारे रिश्ते खराब हो गए? हेल्थ में कुछ एक इशू है, वो भी हील हो सकता है अगर आप अलाउ करेंगे अपने आप को, लेकिन हमें उस चीज में हम रह जाते हैं, उसी पे ही पूरा फोकस रहता है। मुझे डायबिटीज है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पाँव में दर्द है, तो ये पूरा हमारा हेल्थ का कितना परसेंट है? अगर एक पाँव में दर्द है तो, अगर एक डायबिटीज है तो देख रहे हैं फ्रेंड्स हम कहाँ फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें समझना है कि हम अपने जीवन में फोकस वहां करें जो एक्सपैंडिंग हो, जो आज आपकी लाइफ में है। अभी हमें अपना नजरिया शिफ्ट करना है, जो आज की डेट में, आज के जीवन में आपके पास है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप किस स्टेट में हैं, आपके रिश्ते कैसे हैं, आपका हेल्थ कैसा है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है, जो भी आप चाहते हैं अभी कैसा है, कोई मैटर नहीं करता। इसे हम यस फ्रेंड्स, इस कोड को एक बार सभी जन पढ़े। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have dash, even what he or she has will be taken from him or her. तो फ्रेंड्स ये एक बार जब अगर मैं ये हटा दूं, जिसके पास जो है उसे अधिक मिलेगा और जिसके पास जो नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। तो इसको अगर हम समझे, जिसके पास पैसे हैं, मनी है,
उसे अधिक दिया जाएगा, जिसके पास मनी नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। कितना हार्श और क्रुएलिटी लगता है ये हमें। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर है एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड। जिसके पास वो आभार, वो धन्यवाद भाव है, उसे और भी अधिक दिया जाएगा। और जिसके पास जो है आज, वो अगर उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं फील करते, जो आज उसके पास कम है वो और कितना कम हो जाएगा उसका हमें आभास भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम अपनी लाइफ में मिस करते हैं। हमारा फोकस उन कमियों की तरफ चला जाता है, जो अभी मैंने दिखाया उस पेपर के थ्रू, इस पेपर के जैसे, जो बहुत ही कम है। तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसा माध्यम है जिससे हम देख पाते हैं अपने जीवन का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव, हम देख पाते हैं कि एक्चुअल में हमारे जीवन में कितना कुछ है। तो अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स, जो आपके जीवन में कमी है उसको आप अबंडेंस की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ सिर्फ नहीं है, दिस इज वन ऑफ द मेन टूल, दैट इज ग्रैटिट्यूड फ्रेंड्स। इस लैक से टुवर्ड्स अबंडेंस आप कैसे आ सकते हो, ये है ग्रैटिट्यूड के थ्रू। ये बीच का गैप फुलफिल करता है। और जब हम लैक पे फोकस करते हैं, सपोज आपका फोकस सिर्फ लैक पे है, तो जीवन में और कमियां, हमने सुना भी है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जब हम कमियों की तरफ अपना फोकस करते हैं, अगर आप लोग देखें, अगर हम हस्बैंड वाइफ का अगर झगड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, हम झगड़े की एक वजह की जगह हमें 10 झगड़े की वजह दिखनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमें एक देखा, एक के बाद हमें दूसरा दिखा, तीसरा दिखा। लेकिन ठीक अगर हम बहुत ही प्रेम में होते हैं तो हमें हर चीज पे प्यार आता होता है, हमें हर चीज अच्छी लग रही होती है। तो ये है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर हम कमियों को फोकस करेंगे तो हमारी लाइफ में वही कमियां, वो कम कमियां भी हमारी हमें इतनी ज्यादा दिखेंगी कि हमें लगेगा कि जी हमारा तो जीवन ही ऐसा है। और वही एटीट्यूड अबंडेंस के लिए है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में लाते हैं, मेडिटेशन मास्टरी ये सब में भी काफी जगह ये शेयर हुआ है, ग्रैटिट्यूड बहुत ही सुंदर टूल है, जो आपके जीवन में लैक से अबंडेंस की तरफ आपको लेके जाती है। आज और अभी आपके जीवन में जो कुछ मिला है उसके प्रति आभार व्यक्त करना ही ग्रैटिट्यूड है। और ये ग्रैटिट्यूड केवल लैक का अगर मैं बात करूं, तो लैक सिर्फ हमारी फिजिकल लैक नहीं होती, जो हम सोचते हैं हमारे जीवन में ये नहीं है वो नहीं है। हमारी बहुत तरह की लैक होती है। इमोशनल लैक, जो हमें अपने रिलेशनशिप से भी मिलती है। स्पिरिचुअल लैक, अभी हम सब बात करते हैं ध्यान के बारे में और सोचते हैं अरे मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं हो रहा। हम कितने आभार हैं, हमें कितना ग्रैटिट्यूड है जो हम जान रहे हैं आज, कितने सारी ये सीरीज हो गए, हम कितना जान रहे हैं। अगर हमें इन चीजों के प्रति ग्रैटिट्यूड है तो हम जीवन में और भी दरवाजे खोलते हैं इस अबंडेंस की तरफ, हमारा एक नया प्रोस्पेक्टिव खुलता है। लैक के बारे में अगर हम सोचें, जिस तरह धूप है फ्रेंड्स, ये सूर्य की रोशनी है, हम सब पे बराबर मात्रा में पड़ रही है, लेकिन हम ही घरों के अंदर दरवाजे खिड़की बंद करके बैठ जाएंगे और हम बोलेंगे धूप मुझ पे नहीं पड़ रही। तो ठीक ऐसे ही यूनिवर्स आपको खुले सब कुछ दे रहा है। यूनिवर्स तो आपको ये बोल रहा है, जो आप सोचोगे, जो आप महसूस करोगे, वो आपको मिलेगा। लेकिन हम जो सोचते हैं, हम जो महसूस करते हैं, हम जो बोलते हैं, क्या इन तीनों का एक अलाइनमेंट है हमारे जीवन में? हम बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और महसूस कुछ करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल इसमें, अगर हम थैंक यू बोलते हैं, सपोज मुझे गिफ्ट मिला, मैंने बोला थैंक यू, थैंक यू बोला और अपने काम में मस्त हो गए। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है, गिफ्ट बोल तो दिया थैंक यू, लेकिन गिफ्ट को देखते ही पहला ये आ रहा है, ओ ये कलर तो मुझे चाहिए ही नहीं था, ऐसा गिफ्ट ही मुझे नहीं चाहिए था। हम ये सोच भी नहीं पाते, ये गिफ्ट मटेरियल आपको दिख रहा है, लेकिन इस गिफ्ट में जिस इंसान ने आपको दिया है उसमें कितना उसका प्यार रैप्ड है, उसका टाइम रैप्ड है, उसने आपको याद करके एक थॉट दिया, आपको याद किया, वो रैप्ड है। लेकिन हम सीधा कंक्लूजन पे पहुंच के, क्योंकि लैक मेंटालिटी देखने की हमने इतना कंडीशन कर लिया है अपने आप को, उसमें उस छिपे हुए प्यार को जो एक्चुअल है उसे हम भूल जाते हैं और मटीरियल चीजों में उलझकर हम रह जाते हैं। तो हमें अपना ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव करना है इस चीज के लिए, जो हमें मिला है उसके पीछे छिपे इन प्यार को महसूस करें, खाली मटेरियल चीजें ना देखें। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं आज, लेट अस चेक आवर एरियाज ऑफ अबंडेंस। हम किस किस एरिया में अपने आप को अबंडेंस फील करते हैं। एक बार आंखें बंद करके महसूस करें, क्या आपको लगता है मनी मनी के एरिया में आप पूरे फुलफिल्ड है, प्लेंटी है, आपके पास अबंडेंट है? सोचिए हेल्थ के मामले में आपको क्या महसूस होता है, हेल्थ आपको कैसी लग रही है, क्या आप फिट एंड फाइन महसूस करते हैं? आपके रिश्ते कैसे हैं?
आप जो भी काम कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, जो भी आपका करियर है, जो भी आप कुछ कर रहे हैं, उसमें आप कैसा महसूस करते हैं? स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस धरती पर आई हूँ या आया हूँ? तो फ्रेंड्स, इन चीजों पे हमें एक बार सोचना है, किस चीज की हम एक्चुअल में कमी महसूस करते हैं? क्या हम सिर्फ मटेरियल मनी की कमी को ही लेके अपने जीवन में स्टैग्नेंट हो गए हैं कि अगर मनी है तो ही हम अबंडेंट है? तो इस चीज को हमें कॉन्टम्पलेट करना है। यस फ्रेंड्स, योर थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, योर फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। सोचते हम सभी कुछ हैं, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते इन पॉजिटिविटी को, क्योंकि ये लैक की फीलिंग इतनी पावरफुल है। कंप्लेन, ब्लेम की फीलिंग, लैक की फीलिंग में सब कुछ है। फियर लैक की फीलिंग से आता है। कम हो जाना, नॉट गुड इनफ, लैक की फीलिंग है। डाउट में आना लैक की फीलिंग है। जो भी हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशनल सीरीज हुए हैं उसमें जो भी इस तरीके से फियर टू फ्रीडम, फ्रीडम अबंडेंट है आपका। अनलव्ड फील करना, इमोशनली लैक फील कर रहे हैं हम। तो एक्चुअल में हम चाहते तो हैं सब हमें प्यार करे, लेकिन महसूस ऐसा नहीं कर पाते। हम चाहते तो हैं कि सब हमें जाने समझे, अंडरस्टैंडिंग हो, मेरे पास बहुत कुछ हो, लेकिन एक अंदर में फीलिंग हर समय नॉट गुड इनफ, नॉट हैव इनफ की फीलिंग हमारे अंदर बरकरार रहती है। तो जब इन दोनों चीज का अलाइनमेंट हमारे अंदर नहीं होता, हमारे विचारों का और हमारी फीलिंग्स का, तब हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे जो हम एक्चुअल में चाहते हैं? तो थॉट्स तो ठीक है, थॉट्स पे हम काम कर रहे हैं, थॉट्स पे हमें काम करते करते अपनी फीलिंग्स पे काम करना बहुत जरूरी है। और फीलिंग्स ज्यादातर हमारे बिलीफ सिस्टम से आती है, जो हमारी लैक मेंटालिटी से हमारी फीलिंग्स क्या आती है, और हम फिर देखते हैं हम जीवन में वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, आपकी फीलिंग में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। आप एक नया दौर देख पाते हो जीवन में जो आपके पास ऑलरेडी है, एक बंद खजाने की जैसे, जिसको हमने ताला चाबी लगा के रख दिया है। और वो चाबी क्या है फ्रेंड्स? वो चाबी है ग्रैटिट्यूड की। आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, ध्यान करोगे, उतना ज्यादा आप अपनी फीलिंग्स को जान पाओगे, समझ पाओगे, और अपने लिए अबंडेंस क्रिएट कर पाओगे। फ्रेंड्स, आप लोग को पता कैसे चलेगा कि आप लोग एक अबंडेंस लाइफ जी रहे हो या लैक में हो? हर एरिया में, हेल्थ के वाइज में, कैसे आपको समझ में आएगा कि आप किस फीलिंग्स में हो? तो या यू आर इन अबंडेंस इफ यू गिव इजीली एंड एफर्टलेसली टू अदर्स। अगर मनी का मैं बात करूं तो आप बहुत ही इजीली किसी से शेयर कर पाते हो चीजों को, एफर्टलेसली आप किसी की हेल्प कर पाते हो। अगर विजडम की शेयर करूं तो विजडम आप शेयर कर पाते हो एफर्टलेसली। मनी इसमें लग रहा है नहीं लग रहा ये मैटर नहीं करता, कोई हेजिटेंस नहीं है। जो आपके पास है वो दुनिया को कंट्रीब्यूट करने के लिए। सो अबंडेंस इज गिविंग। फ्रेंड्स, जब आप देना देना चालू करते हैं, दैट मीन्स आप उस चीज में अबंडेंट हो। तो आप अपने एरिया देखिए, आप किधर आप देने वाला प्रोस्पेक्टिव रखते हैं। हम भारत में रहते हैं, हम यहाँ फूड के लिए बहुत अबंडेंस फील करते हैं। हम घर में आए हुए अतिथि का हमेशा बोलते हैं, आइए आपको कुछ खा के ही जाना पड़ेगा, खाना तो होगा ही। तो ये खाने वाली मेंटालिटी में हम बहुत अबंडेंट है। लेकिन जहां मनी की मेंटालिटी आती है, हम थोड़े से खिंच जाते हैं। हमें लगता है कि जब हम किसी को कुछ देंगे तो हमारे पास कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से आते हैं कि अगर हम देंगे तो हमारे पास कम हो जाएगा। सो गिविंग मीन्स अबंडेंस। अगर आप गिविंग एटीट्यूड में है तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल अबंडेंस में है। यस फ्रेंड्स, हमारे जीवन में हमारे जीवन में हर समय हर पल कुछ ना कुछ ग्रैटिट्यूड के लिए अवश्य है। कितना भी, कैसा भी हमारा जीवन चल रहा हो। मैं यहाँ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरे पापा अभी 1 महीना से हॉस्पिटल में थे, 2 दिन पहले ही वो भी घर आए हैं। उनको वेंटिलेटर लग रहा था, निकल रहा था, बीच में क्रिटिकल भी हुए। तो वो एक वेंटिलेटर की फीलिंग अभी जो सुनते आ रहे हैं कि वेंटिलेटर के बारे में जो मन में धारणा थी, कई बार वो बहुत डरा रही थी मुझे कि नहीं, वेंटिलेटर तो बहुत मुश्किल है, ये अगर लग जाता है तो मतलब कुछ नहीं है। लेकिन मैंने अपनी इस फियर पे काम किया कि मैंने ये देखा कि वेंटिलेटर तो मेरे पापा को सपोर्ट कर रहा है, वो लाइफ सपोर्टिंग है, वो उनकी लाइफ लेने के लिए नहीं बना। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स उनको लगे थे सपोर्ट करने के लिए, मैंने, ठीक है मेरे अंदर भी इमोशंस चल रहे थे, कुछ भाव आ रहे थे, डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने ग्रैटिट्यूड को चूज किया। अपने उस इमोशंस, अपने उस लो फ्रीक्वेंसी, उस डर,
उससे निकल के मैंने ग्रैटिट्यूड दिया हर उस इक्विपमेंट्स को जो मेरे फादर को हेल्प कर रहे थे ब्रीथ करने के लिए, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन डॉक्टर्स को, उस हॉस्पिटल को, अपने एनवायरनमेंट को। और सबसे ज्यादा ध्यान मैंने अपना रखा कि मैं उनको क्या एनर्जी दे रही हूँ, डर वाली दे रही हूँ कि मुझे ट्रस्ट नहीं वाली, डाउट दे रही हूँ, मैं क्या दे रही हूँ। तो मैंने अपने पे काम किया और अपने इस एनर्जीज पे फोकस करके मैंने अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को चूज किया। और फ्रेंड्स, आज वो घर आ गए हैं, वो स्वस्थ हैं, वो सुरक्षित हैं। और मैं इस फियर से अपने आप को निकाल पाई, देख पाई कि कैसे हमारे फियर कैसे हावी हो जाते हैं समटाइम्स, और उससे निकलना भी बहुत आसान है। सिर्फ एक चॉइस है, वो आपकी चॉइस, कि आप क्या चॉइस कर रहे हो। आप उसी इमोशन में डर के अपने को कमजोर और अपने आसपास के लोगों को कमजोर भी कर सकते हैं। और यही एक चॉइस है जो है, उनका अगर 1% भी हेल्थ इंप्रूव हो रहा था, मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रही थी। तो मैंने अपने आप को बार बार पुल अप किया इन चीजों के लिए कि मुझे जो चाहिए, जो चीजें हैं अभी मेरे पास, मुझे उनके लिए ग्रेटफुल होना है। उनका सोल पर्पस जो है वो उसमें चले, और मुझे उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, उनसे मिली हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने इस ध्यान के इस रास्ते पर। अब हम सभी ध्यान करेंगे। तो कोमलता से अपनी आंखें बंद कर ले फ्रेंड्स। किरण जी का हैंड रेज है, क्या आपको कुछ पूछना है? सिर्फ एक क्वेश्चन ये लेके हम ध्यान में आगे चलते हैं। हाँ किरण जी, आपको क्या पूछना है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। किरण जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आपके अंदर कोई प्रश्न है तो। अदरवाइज अभी हम, चलिए अब हम फ्रेंड्स ध्यान करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। सभी अपने चश्मे निकाल लीजिए। अपनी श्वासों को आते और जाते देखें। सबसे पहला ग्रैटिट्यूड अपनी इन श्वासों को, जो हमें हमसे जोड़ के रखता है। हर आती हुई और जाती हुई श्वासें जो हमें इस बाहरी दुनिया से हमें भीतरी दुनिया की तरफ जोड़ रहा है। इन श्वासों को पूरी तरह महसूस करें फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं कितने लोग इन श्वासों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बी ग्रेटफुल। आई एम ब्रीदिंग फ्रीली, ब्रीदिंग हैप्पीली। बहते चले जाएं इन श्वासों के साथ, और भीतर और गहरी। इन बंद आंखों से अपनी सुंदर घर को देखें। जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह को देखें। कितना ब्यूटीफुली वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंफर्ट, शेल्टर, वो ठंडक एसी की, वो पंखी। ये हवाएं जो एक नया प्राण ऊर्जा हर वक्त आपके संग लेके आती है। महसूस करिए इस प्राणा को जो आपके भीतर ऊर्जा का संचार कर रही है।
अब महसूस करें हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हमारे परिवार के, हमारे रिश्ते, सबके लिए थैंक यू। हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, किस तरह हर व्यक्ति अपनी ही तरह वो प्यार हमें देने की कोशिश कर रहा है, और हम क्या देख रहे हैं, तो कितना कुछ देते हैं हम इमोशनली, फिजिकली, जिनकी हर पल हमें जरूरत होती है, और हम उनमें क्या ढूंढ रहे हैं? शिकायत, ब्लेम, कंप्लेन। आज दिल से अपने सभी रिश्तों को, अपने बेस्ट रिश्तों को दिल से हम स्वीकार, आभार दें, प्यार दें, धन्यवाद कहें। क्या जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमने उन्हें कहा है थैंक यू? शिकायत करने में हमें समय नहीं लगता, आभार व्यक्त करने में क्यों लगता है? आज ही इसे ब्रेक करें। एक्सप्रेस लव, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। क्योंकि यही हमें चाहिए, यही हम हैं। हर उन रिश्तों से जिसमें आपको बहुत प्यार आता हो, आज दिल से ये मौका है शुक्रिया अदा करने का। उनके प्यार को महसूस करें, दिल की गहराई से उन्हें धन्यवाद दें। जिन्होंने भी आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव, पॉजिटिव बदलाव लाया है, उन्हें धन्यवाद दें। अपने बॉडी को देखें, उसके एक एक ऑर्गन, सबको धन्यवाद दें। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्या मैजिकल है। सब ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं हमारे लिए। बी ग्रेटफुल, यू आर हेल्दी। थैंक यू। जो भी बॉडी पार्ट आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसे दिल से धन्यवाद दें। हमारे बॉडी ऑर्गन्स, इनकी हम कीमत नहीं लगा सकते। हम कितने वेल्दी हैं, हमने उस लैक मेंटालिटी को उड़ी रखा है। हम हेल्दी हैं मतलब हम बहुत वेल्दी हैं, और हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। आपके बॉडी की एक एक सेल कैसे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम कर रही है। करोड़ों सेल्स को देखिए, वो पूरे बॉडी में आपके लिए काम कर रही है। बी ग्रेटफुल फॉर
for this beautiful expression of God. जिस दिन हम इस धरती पर आए थे उससे भी पहले हमारे लिए यूनिवर्स ने कितने इंतजाम कर रखे। माँ का दूध, हॉस्पिटल में पहले से ही हमारा एनरोलमेंट कि हम आने वाले हमारे स्वागत के लिए कितनी तैयारियां। वो छोटे छोटे कपड़े हमारे लिए पहले से सहेज के रखना कि एक मेहमान आने वाला है। बार बार डॉक्टर्स के लेके जाना, थोड़ी तबीयत खराब होने में माँ बाप का वो परेशान होना, वो प्यार है फ्रेंड्स। जो आज हम सोचते हैं, मनी की कमी महसूस करते हैं, ये क्या है? हमारे लिए तो यूनिवर्स ने पहले से ही सब कुछ इंतजाम कर रखा है। फील ऑल द ब्लेसिंग्स जो आज भी हैं और पहले भी थी। हमारे स्कूल की फीस किसने दी? जब हम पार्टी करना चाहे, घरों में फ्रेंड्स को बुला के हमने दावत दी। सब रेडी था हमारे लिए, सब कुछ हो रहा था, हमने कभी शक नहीं किया। हम बड़े होते चले गए, हर साल नए कपड़े, हर साल नए स्कूल में एडमिशन होना, उसकी नई तैयारी, नई बुक्स कहाँ से आई, किसने प्रोवाइड किया? बी ग्रेटफुल। वो जन्मदिन पर धूमधाम सबका प्यार से विश करना, किसी ने फोन पकड़ाया, किसी ने चॉकलेट। हमने क्या देखा, ये चॉकलेट मुझे पसंद नहीं, कि उनका प्यार इम्ब्रेस किया, एक्सेप्ट किया और थैंक यू फील करके कहा। आज हम सभी को वो आभार, वो प्यार देते हैं। अपने आप को भी धन्यवाद दें। हम ध्यान से जुड़े, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम चीज़ों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं। अप्रिशिएट योरसेल्फ, ग्रैटिट्यूड अपने लिए। बहते चले जाएं इस प्यार में, डुबकी लगाते चले जाएं और गहरे और गहरे। जितने पल ढूंढ सके प्यार के, देखते जाएं और इस प्यार में भीगते चले जाएं।
अपने हर अबंडेंस को जी लीजिए। सब लोगों का प्यार आशीर्वाद की तरह बरस रहा है। महसूस करें।
अपने जीवन में मिली सभी चीज़ों के लिए दिल से आभार व्यक्त करें। महसूस करें कितना कुछ है इस जीवन में, कितना कुछ दिया है, हमें मिला ही मिला है जीवन। Everybody is doing their best. सब अपना बेस्ट कर रहे हैं, हम भी अपना बेस्ट। अब इस आने वाले गीत को हम ध्यान से सुनें और इस यूनिवर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करें।
इन ब्लेसिंग्स के साथ अपने आप को अबंडेंस फील करते हुए कि मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत प्यार, बहुत चीज़ें हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करते करते थक जाऊँ। फील ऑल द ब्लेसिंग्स जो यूनिवर्स आपको दी है, जो आपके पास है, इन सभी को इंटीग्रेट करते हुए, ब्लेस्ड फील करते हुए, अबंडेंट फील करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। रब योर हैंड्स एंड पुट इट ऑन योर आईज। दोनों हाथों को रब करके अपने इस प्यारे सुंदर चेहरे पे लगाएं, थैंकफुल वाली भावना, प्यार वाली भावना के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। क्लैप करके इस ऊर्जा को हम चारों तरफ बढ़ाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ज्वाइन करने के लिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आप सभी लोगों ने चुना, अबंडेंस को जानने के लिए इस सेशन को चुना। थैंक यू सो मच। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ प्लीज सब जन, एक बार मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। हाँ इंद्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। इंद्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी, नमस्कार दीदी। नमस्कार। नमस्कार आपका दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कमाल का मेडिटेशन कराया है और सब कुछ है, मगर जो नहीं है हम उसी को ही याद करते रहते हैं। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जानकारी अगर हम आत्मसात कर लें कि भी हमें बहुत कुछ मिला, सब कुछ है, तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। मैं यहाँ फ्रेंड्स एक बुक आप लोग को रेकमेंड करूंगी। रॉन्डा बर्न की बुक है मैजिक, हिंदी में जादू नाम है उस बुक का। आप सभी पढ़िए। इसमें बहुत ब्यूटीफुली हर एरिया में किस तरह हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं उससे बताया गया है। सभी ये बुक जरूर पढ़िए। ग्रैटिट्यूड की भावना इससे आपके अंदर और गहरी होगी। यस, थैंक यू। आपकी अभिव्यक्ति में एक बात और बोलना चाहूंगा। आप इतने सुंदर तरीका से बोलते हैं कि जैसे मुर्दे में भी जान आ जाए। थैंक यू। तो प्रैक्टिस इज द मेन की। खजाने यूट्यूब में भरे पड़े हैं, नॉलेज, विजडम, बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए क्या कुंजी है, क्या चाबी है? खजाने, बंद खजाने किस काम के? तो हमें प्रैक्टिस करना है अपनी लाइफ में। शिकायतें दिखेंगी, लेकिन हमें देखना है शिकायतें माया जाल है। हमें बार बार उस माया जाल से जो एक्चुअल है हमारे पास, उस पे हमें ध्यान देना है। शुरू में थोड़ा एफर्ट लग सकता है, लेकिन ग्रेजुअली आप देखोगे ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, और आप सभी ध्यान करते हो तो ये और भी फास्ट होगा। यस, थैंक यू सो मच। नमस्कार पुनील जी। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार पुनील जी, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हाँ ठीक है, आप बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए सुमित्रा जी। हाँ ओम प्रकाश जी, आप बोलिए। हूँ। ये एक्चुअल मेरी वाइफ का है। मेरा मोबाइल तकलीफ दे रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मुझे ज्वाइन करने में थोड़ी लेट हो गई। ओके, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये लास्ट में जो आपने भजन गाया, सुनाया, इस भजन में मेरे आंखों में आंसू आ गए। हाँ ये ग्रैटिट्यूड है मतलब ये। ऐसा लग रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। रहिए इस भाव में, कितना सुंदर भाव है जो महसूस कर रहे हैं आप। बी इन दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओम प्रकाश जी। हाँ अंजना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैम प्लीज ये भजन या तो टेलीग्राम ग्रुप में या ये 3 o'clock वाले ग्रुप में प्लीज पोस्ट करवा दीजिए। श्योर श्योर, आप लोग यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू अंजना जी। अंजू जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके हाँ, बोलिए। थैंक यू मैम। सुनाई दे रहा है? हाँ अंजना जी सुन रहा है। हाँ हाँ, आज मतलब आप बोले ना, आज बचपन में चले गए, बचपन में जाके देख रहे हैं 10, 12 बीकॉम की क्लासरूम को देख रहे हैं, उस समय के अपने फ्रेंडों को देख रहे हैं, उस फ्रेंडों में किसके किसके घर में गई, ये मेरे को सब महसूस हो रहा है।
तो सब टीचर्स लोग हैं, तो सबको आज थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबको थैंक यू भेजा मैंने, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू सो मच। हाँ, अंजू जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। बहुत ही अच्छा आपने करवाया, मैं यही कह रही थी, थैंक यू आपको। और ये जो ग्रेटिट्यूड का जो आप बोल रहे थे ध्यान में, ये वाली रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या दीदी? देखते हैं, अगर हो पाएगा तो जरूर शेयर कर देंगे, जरूर। हाँ, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा बोल रहे थे। ये वाला भजन तो यूट्यूब पे है, मैंने सुना है। बाकी जो आप रिकॉर्डिंग में जैसे बोल रहे थे, वो रिकॉर्डिंग अगर मिल जाए ना तो कभी कभी करने के लिए बहुत अच्छी रहे। जैसे बिल्कुल, अपनी अभी तो ध्यान में अपनी आंखें बंद करिए, जो चीजें हैं स्टार्ट हो जाइए, देखिएगा वो डोर, वो हाँ दरवाजा अपने आप वाइड होता चला जाएगा कि इतना कुछ है जीवन में। और हम हाँ कहाँ अपने संकीर्ण विचार से एक ही जगह अटक के अपने उसी जीवन को बार बार जीते हैं। हाँ। और ये बुक भी मेरे पास है, मैंने रीड करी है। मैं बढ़िया। ग्रेटिट्यूड जर्नल बना रखा है मैंने। हाँ, यहाँ लेकिन मैं आप ये लोग को एक चीज शेयर जरूर करूंगी, मैंने बहुतों से सुना है हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं लेकिन हमारी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज नहीं आता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखते समय आप क्या महसूस करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स मैग्नेटिक है। आप बोल रहे हो थैंक यू मुझे, लेकिन आप महसूस थैंकफुल नहीं कर रहे हो, तो वो फीलिंग्स वो फिर नहीं जाएगी वो फीलिंग्स। तो महसूस करना बहुत जरूरी है, जो हम इतना डीप जाते ही नहीं है, ऊपरा ऊपरी हम थैंक यू बोल के निकल जाते हैं आगे। तो महसूस करना है। जैसे मैंने गिफ्ट का एग्जांपल आज दिया, उसमें रैप्ड वो प्यार, वो समय, वो एक थॉट कि आज आपका बर्थडे है, कितना इंपॉर्टेंट है। वो गिफ्ट क्या करेगा, उसका वो प्यार कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो इसको हमें देखना है, राइट। तो अपनी फीलिंग्स को right, जरूर देखें और समझें। यस अंजू जी, हाँ इस बुक हाँ को आप, इसकी इसमें टास्क हैं वो जरूर करिए अंजू जी। हाँ ठीक है। और इसकी अगर रिकॉर्डिंग हो सके तो आप शेयर करिए श्योर श्योर, प्लीज। ओके, हो पाएगी तो ठीक हम है, जरूर थैंक शेयर यू। करेंगे। थैंक यू सो थैंक मच। यू। हाँ वर्षा, आपको भी कुछ बोलना है? हाँ, अनम्यूट करिए। मैडम, ये रिकॉर्डिंग तो जरूर शेयर करवाइए आप। हाँ जी, जरूर करना। हाँ वर्षा। पूनम जी, today's session was like amazing. मुझे लगा कि आप खुद इतने थोड़ा gratitude, आवाज आपका धीरे आ रहा है। अभी ठीक है नहीं? Is it okay now? स्लो ही लग रहा है मुझे तो। अच्छा अभी? ठीक है, आप बोलिए, सुन रहा है ऐसे। अच्छा ठीक है। हाँ अभी तो ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं आप खुद इतने ग्रेटिट्यूड में थे या होते हो ना, तो आज हम लोग, मैं आपकी वो एनर्जी फील कर पाई और शायद और लोग भी फोरम पे फील कर पाए। मैंने इतना ग्रेटिट्यूड कभी फील नहीं किया जितना आज इस मेडिटेशन में फील किया है। And I'm so thankful. I was so eagerly waiting for this topic to be conducted by you and to hear this session from you. And it was so beautiful. It was so amazingly beautiful. पूरा वो जर्नी जो था बचपन से लेके अभी तक मैंने फील किया, और 2 बार I could feel the full energy vibration in my body. Twice I felt that energy flowing through me. Once we finished the gratitude part, जब आपने खत्म करवाया तो मुझे फील हुआ एक लाइटनेस, इतना हल्कापन, जैसे कोई कभी उतनी फीलिंग से उन चीज़ों को एक्सपीरियंस ही नहीं किया लाइफ में। और जैसे ही उस एक्सपीरियंस को करने के बाद जो वाइब्रेशंस थे, जो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करी बॉडी से, तब समझ आया कि हमने कितनी चीज़ें ब्लॉक कर रखी है अपने अंदर, just by not expressing the gratitude for it. So I will definitely say that today's session was absolutely a life transforming session for me. थैंक यू सो मच। Thank you so much. तो देखो, ये खजाना वर्षा मैंने नहीं दिया, हम सबके पास खजाना है, या जितने लोग हैं ना सबके पास वो खजाना है। वो चाबी लग गई तो वो समझ में आ गया कि क्या क्या है हमारे पास। Yes, Poonam. यस, Thank you so much. बहुत अच्छा, जैसा आपकी बहुत हाँ अच्छा। सुनीता गुप्ता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। यस सुनीता जी, आप, हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट करिए आप। यस हाँ जी, बोलिए। किया तो हो गया, अनम्यूट हो गया। मैम आपका प्रोग्राम बहुत, जितने प्यारे हो उतना ही प्यारा और उतना ही सूदिंग था, बहुत कूल था, और उसमें इतनी मिठास थी कि
बिल्कुल सारा कुछ जैसे बिल्कुल मेडिटेशन करते करते एकदम वाइट सा सब कुछ हो गया। बहुत सुंदर। इसको टेलीग्राम में जरूर डालिएगा कि ताकि हम वक्त बेवक्त उसको जरूर सुन सके और आपको देख सके। बिल्कुल जरूर। थैंक यू सुनीता जी। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था बेटा, बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। हाँ उषा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। It was really nice today. Thank you. नहीं, ऐसे लगता है कि मैं मेडिटेशन में से उठूं भी नहीं। जब भी तुमने बोला कि हाथ मिलाओ, ऐसे लगता है कि मैं इसमें ये म्यूजिक में तुम्हारी सूदिंग वॉइस में सारा दिन ऐसे ही बैठ जाऊंगा। थैंक यू उषा जी, थैंक Thank यू you. सो मच। हम सो ग्रेटफुल कि आप लोग सब लोग ये महसूस कर पाए कि हमारे जीवन में इतना कुछ है सुंदर। यस कमलेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। थैंक यू पूनम जी, थैंक्स अ लॉट। हमारा वो सब क्लैरिफाई करने के लिए आपने बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया कि 100 में से 95 हमारे पास ग्रेटिट्यूड के लिए बहुत कुछ है, ओनली 5% ही होता है जो हमारे पास नहीं होता और हम उसी पर फोकस करते हैं और परेशान रहते हैं। तो हमें अपना वो देखना है 95% और हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना है कि हेल्थ अच्छी है, सब कुछ है, एवरीथिंग वी आर हैविंग, उसको नहीं देख रहे हैं और छोटी छोटी चीजों पे फोकस करके हम अपना टाइम और अपनी हेल्थ और अपना टेंशन सब बर्बाद वही कर अट्रैक्ट कर रहे हैं हम, जो सोचते महसूस कर रहे हैं हम अट्रैक्ट वही कर रहे हैं। और हम बोलते भी ऐसे, आई एम अनहेल्दी, तो ठीक है पाँव में दर्द है या डायबिटीज है, उसमें मेरा पूरा बीइंग अनहेल्दी नहीं हो गया। ये बातें बहुत अच्छी लगी मुझे कि एक चीज पेन है और पूरी बॉडी ठीक है। अगर हम अपना फोकस ये कह लें कि बाकी तो मैं सब ठीक हूँ, थोड़ा सा मेरा पाँव दर्द है तो वो भी ठीक हो जाएगा, तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से हेल्दी रख सकते हैं, वेल्दी रख सकते हैं और अबंडेंस फील कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, बहुत ही आप सबने आपका बहुत प्रेज किया है। मैं भी बोलूंगी और थैंक्स भी इसलिए बोलूंगी बहुत सारा क्योंकि हमारी क्लासेस खत्म होने वाली हैं और ये तो हम मिस करने ही वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा पूरी क्लासेस मिस करने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। और हमें भी कि हम ये याद रख पाए जो आपने हमें प्रोवाइड किया, दैट इज रियली प्राइसलेस। थैंक यू सो मच कमलेश जी, इतना अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। पायल नाटा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। हाँ पायल, मैं कुठारी हूँ, अभी नाटा हो गई। हम मिल चुके हैं अपने बचपन में, शिक्षा यत्न में पढ़ते थे, आप शायद याद कर सकते हो। अभी आपने वो जर्नी करवाई तो मुझे याद आ गया कि हम भी आपस में बहुत खेला कूदना करते थे। तो आप थोड़ा अपना वीडियो भी दिखा दीजिए, हम मिल लेते हैं। अभी वीडियो दिखाना पॉसिबल नहीं होगा लेकिन इन फ्यूचर मैं आपसे जरूर मिलूंगी। मैंने आपके और भी सेशंस देखे हैं यूट्यूब पे, वो मैजिक बुक वाला वगैरह करा, तो काफी मन हुआ कि आपसे बात करूं। और आप अभी मेरे मेंटर हो, वैसे आप मेरी जूनियर हुआ करती थी। तो ये सब कुछ याद आ गया मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इतने सालों बाद हम ऐसे किए। और ये जो भजन है ये मैं रोज सुनती हूँ तो मैं बहुत ही अंदर से सारी चीजों को फील करती हूँ। बहुत अच्छा लगा ये सेशन। थैंक यू सो मच। और आप बहुत अच्छे से समझा रही थी, तो थैंक यू सो मच कि मैंने अपने जो पुरानी यादों को वापस जी लिया, ऐसा मुझे लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वर द ऑरेंज हाउस वाइस कैप्टन, राइट? बहुत याद है आपको मुझे सारी चीजें याद है अभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू इतना प्यार, इतना ग्रैटिट्यूड देने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए। वंडरफुल, आप लोग वंडरफुल हो। आप लोग इस जर्नी में अपने आप को मौका दे रहे हो, इस चीजों को जान रहे हो, समझ रहे हो, बहुत प्रेज वर्दी है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। थैंक यू। इसको शेयर जरूर करिएगा प्लीज। बिल्कुल कोशिश। आप भी ऐसे ही है मैडम जी। थैंक यू। यू आर आल्सो द सेम। थैंक यू वेरी मच। ये शेयर, ये हमें इसका ये